अगर आपके घर या बिजनेस पर सोलर लगा हुआ है और आप ग्रिड से कनेक्टेड हैं, तो जब जरूरत हो आप ग्रिड से बिजली खरीदते हैं। जब सोलर ज्यादा बिजली बनाता है और आप कम यूज करते हैं, तो आप एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को बेचते हैं। नेप्रा अब नेट बिलिंग यूज करता है, नेट मीटरिंग नहीं। हर महीने दोनों साइड्स का हिसाब पैसों यानी रुपीज में होता है, फिर एडजस्ट किया जाता है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिलिंग साइकिल का मतलब होता है 1 महीना, तकरीबन 30 दिन। हर महीने के एंड पर बिजली कंपनी आपका बिल बनाती है। हर महीने के एंड पर क्या होता है? हर बिलिंग साइकिल के एंड पर बिजली कंपनी 3 काम करती है। नंबर 1, आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली। ये वो बिजली होती है जो आपने यूज की रात के वक्त, बारिश वाले दिन, जब आपका लोड सोलर से ज्यादा हो। ये बिजली किलोवाट आवर्स में मेजर होती है। आपके नॉर्मल टैरिफ पर चार्ज होती है जो आम कंज्यूमर्स देते हैं। इस पार्ट में कोई डिस्काउंट नहीं होता, नॉर्मल बिल बनता है। आपने ग्रिड को कितनी बिजली दी? ये वो एक्स्ट्रा बिजली होती है जो सोलर ने बनाई, आपने खुद यूज नहीं की और ग्रिड में चली गई। इस बिजली के बदले बिजली कंपनी आपसे बिजली खरीदती है, लेकिन रेट आपके कंज्यूमर टैरिफ जैसा नहीं होता। इसे पे किया जाता है नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस पर। आसान अल्फाज में ये वो एवरेज रेट है जिस पर पूरे पाकिस्तान में डिस्कोस बिजली खरीदती हैं। ये रेट आमतौर पर कंज्यूमर टैरिफ से कम होता है। इम्पोर्टेंट, यही सबसे बड़ी तब्दीली है पुराने नेट मीटरिंग से। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का रेट सेम होता था, अब डिफरेंट है। नेट बिलिंग अरेंजमेंट का असल मतलब। नेट बिलिंग का मतलब है आपकी ली हुई बिजली और बेची हुई बिजली मुख्तलिफ रेट्स पर वैल्यू होती है और हिसाब यूनिट्स में नहीं, रुपीज में होता है। इसलिए बिल सिर्फ ये नहीं होता यूनिट्स इन माइनस यूनिट्स आउट, बल्कि होता है इंपोर्ट की कॉस्ट माइनस एक्सपोर्ट का पैसा। सिंपल मिसाल, अगर 1 महीने में आपने ग्रिड से बिजली ली 500 यूनिट, टैरिफ 60 रुपए प्रति यूनिट, कॉस्ट बराबर 500 गुणा 60 बराबर 30,000 रुपए। आपने ग्रिड को बिजली दी 300 यूनिट, नेशनल एवरेज रेट 25 रुपए प्रति यूनिट, क्रेडिट बराबर 300 गुणा 25 बराबर 7,500 रुपए। फाइनल बिल 30,000 रुपए आपने देना है, माइनस 7,500 रुपए ग्रिड ने देना है। आपका बिल बराबर 22,500 रुपए। इसी को नेट बिलिंग कहते हैं। अगर आप ज्यादा बिजली एक्सपोर्ट करें और कम इंपोर्ट, आपकी बेची हुई बिजली की वैल्यू ज्यादा हो और ली हुई बिजली की वैल्यू कम, तो 2 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन 1, अगले बिल में एडजस्ट। एक्स्ट्रा अमाउंट अगले महीने के बिल में चला जाता है, ये सबसे कॉमन तरीका है। ऑप्शन 2, कैश पेमेंट क्वार्टरली। बिजली कंपनी आपको हर 3 महीने कैश दे सकती है। ये ऑप्शन ज्यादातर बड़े सोलर सिस्टम्स, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए होता है। क्या रेट बाद में चेंज हो सकता है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। नेप्रा के पास पावर है कि एक्सपोर्ट रेट नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस चेंज कर दे, चाहे एग्रीमेंट चल रहा हो। अगर रेट चेंज होता है, नया रेट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है, नया एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं होती। पुराने नेट मीटरिंग वालों का क्या होगा? सिंपल अल्फाज में, पुराने एग्रीमेंट्स अपनी टर्म पूरी करेंगे, बिलिंग नेट बिलिंग सिस्टम के मुताबिक होगी। आखिरकार सब यूजर्स नेशनल एवरेज एनर्जी परचेज प्राइस पर आ जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी सोलर बिजली यूज करके अब भी बिल कम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बिजली बिकती है, लेकिन पहले से सस्ते रेट पर। बिल्स अब रुपीज में कैलकुलेट होते हैं, सिर्फ यूनिट्स में नहीं। एक्स्ट्रा पैसा अगले बिल में एडजस्ट हो सकता है या हर 3 महीने पे हो सकता है।